अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। जीअं त नाज़रीन पाण प्रोग्राम हॉट इशूज़ में कंहिं न कंहिं इशू खे हाईलाइट कंदा आहियूं, पर अॼु पाण कंहिं हिकु इशू खे न बल्कि पूरे साल खे हाईलाइट कंदासीं त पूरे साल 2024 में छा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थियूं, छा इकोनॉमिक जेके डेवलपमेंट्स थियूं, उनखां अलावा कहिड़ा सोशल इशूज़ हुआ टेररिज्म जे हवाले सां हिन मुल्क में। ओवरऑल पाण 2024 जो जाइज़ो वठंदासीं ऐं उनसां गॾोगॾु पाण स्ट्रेटजी ॾिसंदासीं हुकूमत जी फॉर 2025 ऐं उनसां गॾोगॾु पाण हिन ओवरव्यू वठंदासीं त हिन मुल्क में जेके 2024 में दरपेश मसइला हुआ हिन मुल्क जे लाइ ऐं अपोज़िशन पार्टियुनि जे लाइ, ख़ासि तौर ते हुकूमत लाइ, ऐं उहे कीअं सॉर्ट आउट थिया। उनखां पोइ 2025 जे लाइ कहिड़ी स्ट्रेटजी आहे हुकूमत जी ऐं कहिड़े तरीक़े सां हुकूमत उन इशूज़ खे हाईलाइट कंदा ऐं कहिड़े तरीक़े सां उन इशूज़ खे डील कंदा। छाकाणि त पाण हिन सॼे साल में अगरि ओवरव्यू कयूं त हिन सॼे साल में स्टार्टिंग में फेब में इलेक्शन थियो ऐं इलेक्शन खां पोइ वरी इहा धरणनि वारी सियासत, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मुआशी मसइला, सोशल इशूज़, उन सां गॾोगॾु KP ऐं बलोचिस्तान में टेररिज्म ऐं एॾा खोड़ सारा इशू आहिनि अॼु, ऐं उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण सां गॾु सीनियर ऐं नामवर तजिया निगार बि मौजूदु हूंदा जेके पाण खे ओवरव्यू ॿुधाईंदा ऐं पाण खे इहो बि ॿुधाईंदा त हिन सॼे साल में जीअं चवंदा आहिनि त प्रीसाइज़ करे पाण खे ॿुधाईंदा त बेसिकली इशूज़ हुआ कहिड़ा ऐं 2025 लाइ कीअं इन्हनि खे ख़तमु कजे ऐं छा स्ट्रेटजी हुजे। इन सॼे मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु सीनियर ऐं नामवर तजिया निगार इनाम भट्टी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। वॾी महिरबानी इनाम साहब असांखे जॉइन करण जे लाइ। महिरबानी साहब। इनाम साहब, सभ खां पहिरियां त हिकिड़ो ओवरव्यू ॾियो असांजी नाज़रीन खे ऐं असांखे त हिन 2024 में उनजी समरी असांखे ॿुधायो त 2024 में कहिड़ा हिन मुल्क लाइ मसइला दरपेश हुआ, चाहे उहे सियासी हुजनि, मुआशी हुजनि, ऐं उनसां गॾोगॾु इहो बि ॿुधाइजो अॼु जेका आहे क़ौमी इक़्तिसादी प्रोग्राम जे हवाले सां हिकिड़ो प्लान ॿुधायो वियो आहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जे तरफ़ां त 5 सालनि में अहिड़े तरीक़े सां जेको स्ट्रेटजी आहे ऐं 5 सालनि में पाण अहिड़े तरीक़े सां मुल्क खे हलाईंदासीं ऐं उन में मुल्क जी इंस्टेबिलिटी, उन सां गॾोगॾु इकोनॉमिक इशूज़ ऐं जेके सोशल इशूज़ आहिनि उन्हनि ते कमु कयो वेंदो। असांखे हिकिड़ो ओवरव्यू ॿुधायो। सभ खां पहिरीं त ओवरव्यू सादन लफ़्ज़नि में इहो चइबो आहे त हर साल जॾहिं पूरो थींदो आहे त दुनिया जा मुल्क पंहिंजे कारकर्दगी खे ॻणाईंदे ॿुधाईंदा आहिनि त हिन साल में असां ही पंहिंजा टारगेट्स अचीव कया। पर पाकिस्तान वाहिद मुल्क आहे जेको हर ईंदड़ साल पंहिंजा टारगेट्स अचीव करण जे बजाए माज़ी जूं सॼियूं जेकी ग़लतियूं उन्हनि खे बि विसारे छॾींदा आहिनि ऐं पंहिंजो ई पाण पंहिंजूं ग़लतियूं बि ॿुधाईंदा आहिनि त हीअ शयूं असां न करे सघियासीं ऐं वरी ईंदड़ साल जे लाइ नवां प्लान ऐं रिथाऊं खणी ईंदा आहिनि। पाकिस्तान में हिन वक़्तु बि हिन साल जेको कुझु थियो उन में सभ खां पहिरीं ऐं जंहिं शइ खे ॾिसंदुसि उहा आहे त मुल्क जे अंदरि जमहूरियत मज़बूत थी या कमज़ोर थी। त हिन साल में पाकिस्तान जे आइन जे अंदरि जेके तरमीमूं कयूं वयूं उन सां इहो चई सघिजे थो त पाकिस्तान हाणे हिकिड़ो मज़बूत जमहूरी मुल्क हुअण जे बजाए हिकिड़ो कंट्रोल डेमोक्रेटिक कंट्री आहे जंहिंमें पावर शेयरिंग असुल जेके धुरियूं उन्हनि जी बाक़ाइदे आइनी तौर ते जहिड़ो हैसियत थी वई आहे जो इक़्तिदार में ईंदड़ धुर पंहिंजी मर्ज़ी जा जज बि मुक़ररु करे सघे ऐं उन्हनि जा जेके बि फ़ैसिला हुजनि उन्हनि खे केर बि चैलेंज बि न करे सघे। इन तरह सां ॿी शइ जेका ॾिसबी उहा इहा आहे त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, सियासी जमायतुनि जो पाण में जमहूरियत जे अमल जे लाइ हिक ॿिए सां बहितर तालुकात जो हुजणु ऐं मुल्क जी तरक़ी लाइ गॾिजी सोचणु, उन में हिकिड़ी शइ नज़र आई त हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि बावजूदु इन जे जो भले पीपुल्स पार्टी नून लीग सां इतिहादी थी सदारत जी सीट वठो वेठी आहे, पर 27 तारीख़ वारे जलसे मां महसूसु ईअं थियो त जहिड़ो पीपुल्स पार्टी बि नाराज़ जमायत जेका आहे उहा इक़्तिदार में उन्हनि सां गॾु वेठल आहे ऐं हमाहंगी उन्हनि जी बि पाण में कोन्हे। आपोज़िशन त अलॻि रही ऐं JUI मज़हबी जमायतूं जेके आहिनि उहे अलॻि रहियूं त मुल्क जे अंदरि मजमूई जेके सियासी जमायतूं सभु जूं सभु आहिनि उहे कंहिंसां बि हिक ॿिए सां हमाहंगी में कोन्हनि। जो सिर्फ़ु सबबु जेको आहे उहो इहो आहे त हुननि जो फोकस पंहिंजे इक़्तिदार ते आहे, मुल्क जे इस्तेमाल ते, मुल्क जी सियासत ते कोन्हे। उन सां गॾोगॾु इहो ॾिसूं त हिन सॼे साल में वॾे खां वॾो जेको हिकिड़ो नुक़सानु थियो उहो सिंध जे लाइ हिकिड़ो तमामु वॾो चैलेंज आहे जेको चोलिस्तान कैनाल ऐं उन समेत ॿियनि कैनालनि जूं रिथाऊं जेके ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान
ठीक है, वॾी महिरबानी इनाम भट्टी साहब असांखे प्रोग्राम जे लाइ टाइम ॾियण लाइ। नाज़रीन, जीअं त पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं इनाम भट्टी साहब सां, पर कुझु टेक्निकल प्रॉब्लम जे करे जेका आहे कॉल ड्रॉप थी वई। सो हाणे पाण हिते ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ पाण ॿिए कंहिं सुठे तर्जुए निगार खे लाइनअप करे हुन सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॻाल्हि ॿोल जारी आहे, हिते वठंदो शॉर्ट ब्रेक। स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार चऊं था। जीअं त नाज़रीन पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं पाकिस्तान जे पॉलिटिकल सिचुएशन ऐं उनखां अलावा इकोनॉमिक सिचुएशन ऐं उनखां अलावा सोशल इशूज़ जेके आहिनि हिन साल 2024 जो पाण ओवरव्यू पे वरितो त 2024 में कहिड़ियूं कहिड़ियूं मुश्किलातूं हिन मुल्क लाइ आयूं, हुकूमत लाइ आयूं। हुकूमत ऐं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हिन मुल्क में जीअं माज़ी में हुई ईअं ई जारी रही। उनखां अलावा इकोनॉमिक इशूज़ जेके हुआ उहे ई साॻा रहिया, सोशल इशूज़ जेके हुआ उहे ई साॻा रहिया, टेररिज़म जेका आहे उहा KP ऐं बलूचिस्तान में बि साॻी रही। सो उन्हनि सॼनि मामलनि ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार ताहिर हसन खान साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। बहुत शुक्रिया ताहिर हसन खान साहब हमें टाइम देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर हसन साहब, सबसे पहले तो हम प्रोग्राम में ये डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि 2024 जो कि गुजर चुका है, आप उसको कैसे देखते हैं? 2024 पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से या इकोनॉमिक इश्यूज के हवाले से आप इस साल का ओवरव्यू बताएं कि इस साल में क्या मुश्किलातें इस मुल्क के लिए थी और 2025 के लिए क्या स्ट्रेटजी है हुकूमत की? क्या आप समझते हैं इस मुल्क के हालात जो हैं वो अभी बेहतर होंगे इस नए साल में? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा साल था और स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि स्टेबिलिटी थी और बहुत अच्छा था। तो ये दोनों सूरतें हैं। मेरा ख्याल है कि इसको हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें तो डायरेक्शन में आ रही हैं। इलेक्शन भी हो चुके हैं, गवर्नमेंट भी बन चुकी है, पार्लियामेंट अपना काम कर रही है और चीज़ें जो हैं वो अब बेहतरी की तरफ कोशिशें की जा रही हैं। एक इकोनॉमी के हवाले से भी गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि बहुत बेहतर हो रही है और हालात बेहतर हो रहे हैं। डॉलर अपनी जगह मुस्तहकम हो चुका है तकरीबन, और गोल्ड और बाकी चीजें जो है वो भी ऊपर नीचे अप एंड डाउन चलता रहता है। ये सारी दुनिया में होता है, हम जहाँ जहाँ सर्वाइव करती है उसमें ये इंडिकेटर्स होते हैं और इसको इसी अंदाज से देखना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और जो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, वो मैं समझता हूँ कि अभी शायद वो खुद भी उस पोजीशन में नहीं आए कि वो क्लियर कट उनके पास डायरेक्शन हो और क्लियर कट उन्हें कोई ऐसा गोल अचीव किया हो या करने जा रहे हो। उसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की इकोनॉमी की टीम जो है वो कमजोर है और जो उनके साथ खुद मियां नवाज शरीफ जो है वो इन्वेस्टर हैं और एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उनकी दोस्तियां भी बहुत सारे बिजनेसमैनों से हैं और उनके ऊपर ये इल्जाम भी लगता रहा है कि वो जब हुकूमत में आते हैं तो बजट में वो ज्यादा रिलीफ देते हैं इन्वेस्टर्स को, सरमायाकारों को, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी तक अपने उन सरमायाकार दोस्तों को कन्विंस नहीं कर पाए कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाएं या इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। अभी तक सूरत हाल जो है वो इसी तरह जो है कमजोर है और खुद क्योंकि नवाज शरीफ साहब इस वक्त फ्रंट में नहीं है, वो भी एक बड़ा मसला है। अगर वो फ्रंट में होती तो शायद बेहतरी की तरफ जाता मामला। तो उनके पीछे रख के जो नुकसान हुआ है वो भी इस मुल्क को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो होते हैं तो माजी में उनकी हुकूमत थी तो खासे उन्होंने इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया था और वो इन्वेस्टमेंट भी आई थी और इकोनॉमी कुछ आगे बढ़ी थी। अभी सूरत हाल उस तरह नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी वो पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है तो नवाज शरीफ की पार्टी में या एज प्राइम मिनिस्टर। तो आगे आगे मामला तो जो है वो अगर टीम अच्छी शहबाज शरीफ साहब को मिल जाए तो शायद बेहतरी आ सकती है। उनके बाद टीम की कमजोरी है और जो लोग टीम में है वो ज्यादातर पॉलिटिकल हैं, बातें उनकी सियासी हैं और कोई ऐसी डायरेक्शन या ऐसी उम्मीद अभी तक वो कौम को दिलाने में कामयाब नहीं हुए कि लोग इससे मुतमईन हों और समझें कि इसकी इकोनॉमी बेहतर होगी और हालात बेहतर होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें अपनी टीम को ठीक करने की जरूरत है। नई टीम लाना चाहते हैं तो जरूर लाएं और
जब तक देखिए नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, नून लीग जब तक आगे नहीं बढ़ सकती। और नवाज शरीफ के ऊपर पतन लगता है कि कोई अनजानी पाबंदियां हैं या कोई ऐसा उनसे कोई कमिटमेंट है तो वो आगे नहीं आ रहे हैं या आगे उनको आगे नहीं दिया जा रहा, तो ये बड़ा नुकसान है। और मैं समझता हूँ कि ये इससे अभी इकोनॉमी बेहतर हो नहीं पाएगी और मजीद टाइम लगेगा। अगर स्टेबिलिटी पॉलिटिकल नहीं आई तो इकोनॉमी भी बेहतर नहीं होगी। अच्छा ताहिर साहब, आज अभी इफ्तिताह हुआ है, वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत भी की है, स्पीच भी की है, जिसका उन्वान है, टाइटल है उड़ान पाकिस्तान। उस प्रोग्राम का इनकाद हुआ है और उसमें जो है वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 सालों का एक प्लान दिया है, एक स्ट्रेटजी दी है। आप क्या समझते हैं, उन्होंने जो स्ट्रेटजी दी है क्या हुकूमत उस पर अमल मुकम्मल कर लेगी या ये वही फिल्मी डायलॉग होंगे जो माजी में होते रहे? क्योंकि बातें तो होती रहती हैं लेकिन प्रैक्टिकली काम हमें कम नजर आता है। अगर प्रैक्टिकली वर्क किया जाता तो आज मुल्क कहीं और होता। तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो दूसरा हमें यह भी बताइएगा, अभी 2 जनवरी को एक पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पीटीआई और हुकूमत का खासतौर से स्पेशली नून लीग का आपस में एक डायलॉग है। तो आप क्या समझते हैं, उनके जो मामलात है वो हल हो जाएंगे, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ये मुल्क जाएगा? देखिए, एक तो जो भी उनका प्लान है या जो भी उन्होंने उड़ान और जो भी प्लान दिया है वो जाहिर है कि एक उनकी उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जैसे मैंने अब किया कि उनके पास ना तो कोई बहुत अच्छे प्लानर हैं ना कोई बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। ये सारा का सारा प्लान ब्यूरोक्रेसी का होगा और ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल वही सारे प्लान अब तक देती आई है जो माजी में हुकूमतों को देती रही है, क्योंकि उस पर जब इम्प्लीमेंट करने जाए तो फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक इसी तरह का ब्यूरोक्रेट का कोई एजेंडा लग रहा है, कोई उनका प्लान लग रहा है, क्योंकि पार्टी के पास तो इस तरह की कोई तैयारी है ही नहीं, ना वो इतना टाइम है। सारा दिन तो उनके मिनिस्टर और उनके जो लीडरान है वो टीवी पे सिवाय पॉलिटिकल बातें करने के कोई और काम करते हुए तो नजर नहीं आते। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत सक्सेसफुल होगा। लेकिन बात यह है कि अगर साहिबान ने कोशिश की और बड़े मियाँ साहब अगर खास तौर पर अगर आए तो कोई कुछ बेहतरी की तरफ हो सकता है मामला। अदरवाइज तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना कोई सक्सेसफुल इवेंट होगा या इतना सक्सेसफुल प्लान होगा। तो बाकी तो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। दूसरी बात आपने कही कि 2 जनवरी के डायलॉग, देखिए ये तो खुश आएंगे कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत स्ट्रांग स्टैंड के साथ खड़ी हुई पार्टीज जो है वो डायलॉग पे आ गई, एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इसको बेहतरी की तरफ जाए, पॉजिटिव होके जाए। इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि दोनों जमातों के रहनुमा जो है वो अपने अपने को कंफाइन करें और चीजों को पब्लिक करके ज्यादा डायलॉग जो है वो उससे मामला को खराब करने की कोशिश ना करें तो सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन होता यह है कि जिस दिन मुज़ाकरात होते हैं उसी दिन सामने दोनों तरफ के स्पोक्स पर बैठ के गोलाबारी कर देते हैं और फिर मामला फिर वहीं के वहीं वापस चले जाते हैं। तो हमारी तो यही ख्वाहिश होगी, बल्कि हमारी जो यही कौम की भी यही ख्वाहिश होगी कि ये डायलॉग सक्सेसफुल हो ताकि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही से हम इकोनॉमी से जो है बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा यही उम्मीद की जा सकती है कि शायद डायलॉग कामयाब होगा। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं इस नए साल में हम जैसे 2024 की एंड में जब से ये ट्रंप ने जो है इक़्तिदार अभी तक तो संभाला नहीं है लेकिन वो जीत चुके हैं और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं हमें ये अमेरिका की जानिब से बार बार ऐसे ट्वीट्स नज़र आते हैं जो कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंटरवीन होती है बार बार, तो और प्रैक्टिकली तौर पे इंटरव्यूज़ भी हमारे सामने आ रहे हैं जिसपे खुले दिल से ये बातें की जा रही हैं, पॉलिटिकल इंटरवीन की जा रही है पाकिस्तान में बार बार। तो आप क्या समझते हैं 2025 में अमेरिका ये मुदाखलत करेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे और दूसरा किसी इंडिविजुअल पर्सन को फेवर मिलेगी? आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो ये वर्ड जो है ना मुदाखलत, मैं इसको जो है वो इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि बात ये है कि प्लान ही सारे पूरे पॉलिटिकल हमारे यहाँ आते ही वहीं से हैं, तो हम उसको मुदाखलत कैसे कर सकते हैं? हर तरह का प्लान, चाहे मार्शल्ला लगाने का हो, मार्शल्ला उठाने का हो या जमहूरियत को डिरेल करने का हो, वो सारे प्लान वहीं से आते हैं। तो अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरफेरेंस हो रहा है? बात यह है कि हमारे जो अपनी हुकूमतें हैं, हमारी अपनी सियासी जमातें ऐसे इश्यूज क्यों जिंदा रखती हैं
जो उनको बात करने का मौका मिले या उनको ब्लैकमेल करने का मौका मिले। तो अगर हम अपने आपस में डायलॉग भी नहीं कर सकते और हम जो ऐसे सूरत हाल में ले जाते हैं मामला को कि दूसरे जो है वो उसका फायदा उठाएं, तो वो अमेरिका उठाता रहा है माजी में भी और अभी भी उठाता रहेगा, और हम इसी रीजन में रहेंगे कि देखिए मुदाखलत हो रही है। मुदाखलत तो नहीं है, हमने तो खुद रीजन बना के दिया। हम क्या ये बैठ के आपस में चीजों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अपनी हुकूमतों और अपनी टेन्योर और अपने लंबे हुक्मरानी के चक्कर में हम जो है मामला को खराब करते हैं। बिल्कुल वही सूरत हाल इमरान खान साहब ने भी अपने 3 साढ़े 3 साल में की, और अब मैं समझता हूँ कि वही दोबारा रिपीट हो रहा है। अब करने वाले दूसरे हैं। तो अगर ये सारी इसी तरह चलना है तो फिर मुदाखलत तो दूर की चीज है, इसी तरह के प्लान आते रहेंगे वहां से और हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। अच्छा ताहिर साहब, हमें ये भी बताइएगा, अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा हमें एक तो डायलॉग की तरफ जा रहे हैं, जैसे आपने कहा, ये हमें प्रैक्टिकली तौर पे 2 उनके मुतालबात सामने आ रहे हैं जो पार्टी डायलॉग की बातें कर रही हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई। तो वो उनके जो डायलॉग हैं वो तो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। तो ये फिर आप क्या समझते हैं, डायलॉग एक तो कामयाब होना मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो उनके मुतालबात हैं वो हुकूमत कभी पूरे नहीं करेगी, और नंबर 2 उनके जो मुतालबात हैं वो आप क्या समझते हैं, ये अदलिया पे सवालात नहीं उठाए जाएंगे अगर वो हुकूमत उनके कहने पे या उनके धरनों के डर से, सिविल नाफरमानी के डर से, वो अगर हुकूमत उनके कैदियों को रहा कर देती है? तो देखिए बात यह है कि अगर आप पॉलिटिकल डायलॉग कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी से कर रहे हैं ना, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिमांड भी करेगी और उस पर इम्प्लीमेंट करना ना करना वो अब आपको अपना सूरत हाल देख के फैसला करना पड़ेगा। अगर अदालतों में फैसले, कोर्ट में केसेस हैं तो अदालतें करेंगी, और अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं तो फिर जाहिर है आपको फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि उनको कुछ दे या उनकी बात माने, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि ये जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर वो इस हुकूमत के बनाए हुए तो नहीं, वो तो जिनके बनाए हुए हैं और वो जो लोग उसमें बहुत ज्यादा नाराज हैं उनका मामला है। तो आपने तो मामला को डीपोलिटिसाइज पहले ही कर दिया है। जब डीपोलिटिसाइज हो गया है तो मैं नहीं समझता कि ये चीजें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। आपको बहुत क्लियर कट है कि स्टैंड लेना पड़ेगा, चीजों को पॉलिटिसाइज करना पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल मुतालबात हैं तो उनको मानना पड़ेगा, और अगर नहीं तो जाहिर है कि आप मजबूरी है और उस मजबूरी के कोई और फायदा उठाएगा। अच्छा ताहिर साहब, इस 2024 में एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आई, ख़ास तौर पे जो इरसा एक्ट में तरमीम है और ख़ास तौर पे जो सिंधु दरिया से 6 नए कैनाल्स लगाने का एक जो मंसूबा तैयार किया गया है वफाकी जानिब से, जिसमें पीपल्स पार्टी स्पेशली सिंध हुकूमत हो या सिंध की जो तमाम तर पार्टियां हों या उसके अलावा बाकी जो पंजाब के अलावा दीगर प्रोविंसेस हैं वो भी इस पे एक पेज पर हैं, वो भी उन्होंने भी स्टैंड लिया हुआ है कि ये जो कैनाल्स लगाए जा रहे हैं इनको इनके लिए एक सीसीआई में इजलास होना चाहिए और मुत्तफिका तौर पे फैसला करना चाहिए। तो आप उसको कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि अगर पीपल्स पार्टी इस इख्तलाफात पे, इस तहफ़्फ़ुज़ात पे नून लीग से या हुकूमत से राहें जुदा कर लेती है तो हुकूमत के लिए कितना चैलेंज होगा फिर? मेरा ख्याल ये है कि ये एक बहुत ही संजीदा और सीरियस इशू है, और इसको हमारी जो सियासी जमातें हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी, उनको बहुत संजीदगी से लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बात यह है कि किसी से भी हक से डांटा ये अच्छी बात नहीं है, और उसके नुकसान हम बर्दाश्त करते हैं। कोई केस का मामला आप देख लें, चाहे पेट्रोल का मामला देख लें, अब पानी का मामला आ गया तो हम एक दूसरे के हकूक को बाके मानने के जो वो कल्चर क्रिएट कर रहे हैं वो अगर ना करें तो मेरा ख्याल ये बेहतर है, और इसको भी सूरत हाल पार्टी और डायलॉग होना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ज्यादा जरूरी है, दैट इज द सियासी के, कि इससे क्या नुकसान होगा। जाहिर है कि पूरा स्पिन ड्राई हो जाएगा और सारा का सारा एग्रीकल्चर एक बड़े सूबे का तबाह हो जाएगा। तो ये एक बहुत संजीदा मामला है, और अगर सिर्फ चंद लोगों की जमीनों को सैराब करने के लिए आप एक पूरे सूबे की एग्रीकल्चर तबाह कर रहे हैं तो ये दानिशमंदी तो नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही नादानी होगी और इसका नुकसान पूरे मुल्क को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ सिंध का नुकसान नहीं है, पूरे मुल्क का नुकसान होगा। आप न चावल एक्सपोर्ट कर पाएंगे, न गंदम का मामला जो कराची से खत्म होगा,
और ना इसी तरह के और दूसरे मामला खत्म होंगे। तो इसको सीरियसली एक एफर्ट करने की जरूरत है कि अगर ये किसी की ख्वाहिश है भी तो उसको बैठ के डायलॉग किया जाए कि पानी तो कहीं से भी आ सकता है और दिया जा सकता है। बात यह है कि आपको बातें हो रही है कि इंडिया जो है ऊपर कुरान में भी पानी नहीं छोड़ेगा चंद साल के बाद, क्योंकि उसमें ऊपर डैम बना लेंगे। तो वो जो एक ख्वाहिश थी कि वहां से सैलाब का पानी आएगा तो उससे सैलाब हो जाएगा, तो आपको नई चीजों, नए डेवलपमेंट और नए प्लानिंग के साथ आपको आगे जाना होगा और इसमें कोई बहुत जिद और अना का मसला नहीं बनाना चाहिए हुकूमत को भी। और मेरा ख्याल ये है कि इस मुल्क की एग्रीकल्चर पे अगर हमला होगा तो आप समझ लें कि ये आखिरी हमारी वो है लाइफ लाइन, वरना हमारी जो इकोनॉमी जो है वो टोटली डिस्ट्रॉयड है। अच्छा, अब थोड़ा सा सर अनएम्प्लॉयमेंट पे हम बात कर लें तो, क्योंकि ये एक साल अभी एक गुजर चुका है, 2024 और 2025 स्टार्ट हो गया है और समझे स्टार्ट होने वाला है। तो नौकरियों के हवाले से ख़ासतौर पे पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो यूथ है ख़ासतौर पे वो 63% है गालबन, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और उस पर हुकूमत वो कोशिशें, वो काविशें नहीं कर रही जो कि करनी चाहिए। तो जैसे वो मैंने एक शेर भी पढ़ा कि 2024 का तो वैसे गुजर चुका, वो उसका सूरज जो है वो गुरूब हो चुका, लेकिन उसकी जो नौजवान हैं, जो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनकी नौकरियों की उम्मीदों का भी सूरज जो है वो भी गुरूब हो चुका। तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे, 2025 में हुकूमत को खासतौर पे यूथ के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्हें क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टी है, गवर्नमेंट में आए हैं, तो उनको तो जिम्मेदारियों का खुद पता होना चाहिए कि क्या उनको इनिशिएटिव लेना है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 60% से ज्यादा जो यूथ है आपकी वो मुश्किलात का शिकार है, ना रोजगार है, ना अच्छी तालीम है और ना ही उनके लिए आगे बढ़ने के मौके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल जाया, न तो जाया हो रहा है बल्कि ये एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ जा सकता है जो आपके इस पूरे सिस्टम को खराब कर देगा। तो आपको तो उनके लिए रोजगार भी जनरेट करना है, अच्छी तालीम भी जनरेट करनी है और ये एहसास दिलाना है उनको कि आप इस मुल्क में आपका फ्यूचर जो है सिक्योर है और आप आगे की तरफ जा सकते हैं। जैसे जैसे ही आप ये एहसास दिलाएंगे मामला ठीक होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन ये आपको एहसास दिलाने के लिए कुछ फैसले करने होंगे, कुछ मंसूबे प्लान करने होंगे। यहाँ बंद करने की तरफ जा रहे हैं, स्टील मिल बंद कर दो, पीएलए बंद कर दो। अब इस तरह की चीजों में तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे आप लोगों को होप दिलाएंगे कि अब आप तो हम आपको क्रिकेट भी नहीं खेलने दे सकते, हॉकी भी नहीं खेलने दे सकते, हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो अब इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो 60% जो यूथ है आपका वो क्या सोचेगा? जी अच्छा, ताहिर हसन खान साहब, अभी हमें आखिर में ये बताइएगा कि आप इस हुकूमत को कितना चलता हुआ देख रहे हैं? क्या ये हुकूमत के लिए जो नया साल है वो उनके लिए खुशाइन साबित होगा या फिर उनके लिए मुश्किलात क्रिएट करेगा? अगर डायलॉग से बातें नहीं बनती और पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप क्या समझते हैं, ये हुकूमत के लिए जो नया साल है वो अच्छा साबित होगा या उनके लिए बड़ी मुश्किलात लेके आएगा? मैं तो खैर एक जमहूरियत पसंद पार्टी हूँ और मैं इसी को बिलीव करता हूँ। और क्योंकि अवाम के वोटों से जो भी गवर्नमेंट आई है उसको उसका टाइम पूरा मिलना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस डिस्कस हो सकती है, अच्छी बुरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे जो है वो हम माजी में हुकूमतों को निकालते रहे हैं, टर्मिनेट करते रहे हैं और उसका नुकसान ये हुआ कि आज हम इस स्टेज पर आके खड़े हो गए। हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं और उसमें अगर एक मसला और बढ़ा देंगे, आप हुकूमत को निकाल देंगे तो फिर आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। आपके पास तो इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है, आप फिर एक नई मुश्किल में खड़े हो जाएंगे। तो जब इलेक्शन नहीं होंगे तो आप किसको ला के बिठाएंगे और क्या करेंगे? टेक्नोक्रेट ला के आपने इस मुल्क को आधे से ज्यादा तो बेच दिया है, फरोख्त कर दिया है। तो अब आप मजीद फिर तो फरोख्त करने जा रहे हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको टेन्योर उनका पूरा होना चाहिए और उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि टेन्योर पूरा करने के लिए हालात ऐसे बनाए कि लोग उनके साथ खड़े हों, ना कि उनके खिलाफ। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर हसन खान साहब हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, जीअं त अवां असांजे पैनल जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, तफ़सीली उन्हनि इहो ई ॿुधायो त जेके पाकिस्तान जा प्रॉब्लम्स हुया या आहिनि
उहे 2024 जे लाइ होपफुल आहियूं त उहे बहितर साल थींदा, छाकाणि त जीअं पाण ॾिसंदा पिया अचूं गुज़िरियल सालनि जी भेट में 2024 जेको आहे उहो कुझु बहितर नज़र आयो आहे। ठीकु आहे, उनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हिकिड़ो अलॻि टॉपिक आहे, उन ते डिबेट पाण लंबी चौड़ी करे सघूं था, पर उनमें ओवरऑल अगरि पाण हिकिड़ो प्रिसाइज़ करे उन खे ॿुधायूं त इकोनॉमिकली जेको आहे उहे कुझु इशूज़ बहितर थिया आहिनि। पर 2024 जे जीअं मूं पैनलिस्ट खां सवाल बि कयो त 2024 में जेको वॾे में वॾो धाड़ो लॻो आहे उहो सिंधु दरिया में 6-9 केनालनि में लॻो आहे। उन ते सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी सिधो हिकिड़ो स्टैंड वरितो आहे। अॼु CM सिंध मुराद अली शाह साहब जो बि बयानु साम्हूं आयो, उन्हनि बि इहो ई चयो त पीपल्स पार्टी जो इन मामले ते सिधो मौक़फ़ आहे। अगरि वफ़ाक़ इहो पंहिंजो फ़ैसिलो वापसि न वठंदा त ज़ाहिर आहे पोइ हिकिड़ो पीपल्स पार्टी ऐं सिंध जी जेके तमामु सियासी पार्टियूं आहिनि, सिंध जा माण्हू आहिनि, सिंध जा शहरी आहिनि, उहे इन मामले ते स्टेट वठंदा ऐं स्टैंड वठंदा त पोइ जॾहिं सिंधी क़ौम निकिरंदी आहे, सिंधी क़ौम जॾहिं हिकु थी करे निकिरंदी आहे त पोइ उन्हनि जो आवाज़ु केर बि कंट्रोल नथो करे सघे ऐं उहो जेको आहे पंहिंजो फ़ैसिलो कालाबाग डैम जीअं वापसि वठाए रहंदा आहिनि। ऐं उनखां अलावा नाज़रीन पाण हिन मुल्क जे लाइ ऐं स्पेशली सिंध जे लाइ पाण दुआगो बि आहियूं नए साल जे लाइ। ऐं नओं साल जेको आहे उहो पाकिस्तान लाइ, हिन मुल्क जे लाइ ऐं गॾोगॾु सिंध जे लाइ तमामु सुठियूं ख़ुशियूं खणी अचे। उनखां अलावा पाकिस्तान ऐं सिंध जे माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो रोज़गार जो ज़रियो खणी अचे, मईशत जे हवाले सां बहितर थिए, हीउ मुल्क ख़ुशहाली सां ऐं हिकु तरक़ी जी तरफ़ जेको आहे अॻिते वधे। सो पाण इन नाज़रीन ऐं तव्हां सभिनी जे लाइ जेको आहे दुआगू आहियूं त हिन मुल्क जे लाइ ऐं अलाह साईं सभिनी खे जेको आहे ख़ुशि रखे। उन सां गॾोगॾु हीउ जेको नओं साल आहे उहो ख़ुशियुनि भरो अचे। सो नाज़रीन प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे उहो पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। मूंखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।